हेलो। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 20 हिस्ट्री बुक्स रिकमेंड करूंगा विच आई थिंक एवरीबडी शुड रीड एंड दिस वीडियो इज़ गोना बी इन 2 पार्ट्स। तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। तो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग बिगिनर्स हैं, जो जिनको ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, वो इस बुक से स्टार्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही अमेजिंग बुक है। आपको ओवरऑल जो है आपको समहाउ नॉलेज मिल जाएगी थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड के बारे में। उसके बाद है द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। ये भी बिगिनर्स के लिए है। आपको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह आपको थोड़ा पता चल जाएगा यूरोप की हिस्ट्री के बारे में, इनके कॉन्टिनेंट्स, इनकी सिविलाइजेशंस के बारे में, और जो इनके बीच में जो वॉर्स हुई हैं उसके बारे में भी। उसके बाद आती है बिल ब्राइसन की शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग। और ये थोड़ी मोटी बुक है लेकिन बहुत अच्छी बुक है। और ये हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग से मतलब ये स्टार्ट से लेके अब तक जितनी भी हिस्ट्री आई है उसके छोटे छोटे इवेंट्स आपको बताती है। बिग बैंग से लेके अब तक एवरीथिंग ये बुक कवर करती है। तो बहुत ही अमेजिंग बुक है। और ये 3 जो स्टार्टिंग की बुक्स हैं ये बिगिनर्स के लिए हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल लोगों के लिए। तो उसके बाद आती है द सिल्क रोड बाय पीटर फ्रैंकोपन। और ये भी बहुत अमेजिंग बुक है। ये सिल्क रोड जो चाइना से फिर स्टार्ट होता है यूरोप की साइड पे, उसके बारे में बताती है। इसमें बिल्कुल ही जो स्टार्टिंग मतलब ग्रीक सिविलाइजेशन से लेकर और इराक वॉर्स जो 2004 में हुई, अमेरिका और इराक की, तब तक इस ओवरऑल इंटायर हिस्ट्री कवर करती है। और बहुत ही डेप्थ में जाते हैं पीटर फ्रैंकोपन। बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स जो आपने कभी किसी से सुनी भी नहीं होंगी, वो डिटेल्स इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर मेंशंस की। तो बहुत ही अमेजिंग बुक है। उसके उसके बाद आती है थर्ड नंबर पर यूरोप बाय नॉर्मन डेवियस। ये काफ़ी मोटी किताब है, मैं इसको पढ़ चुका हूँ और बहुत ही अमेजिंग बुक है। तो ये यूरोप की बुक ये जो स्टार्ट होती है निएंडरथॉल्स और जो भी होमो सेपियंस का जो मीटिंग थी वहाँ से स्टार्ट होकर और अब तक जितने भी यूरोपियंस के बीच में जंगें हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 2, 100 ईयर वॉर्स बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, और जो यूरोप के बीच में जो स्ट्रगल्स चलती रहती थी उसके बारे में भी है। और इन्होंने छोटे-छोटे इस बुक के अंदर ना छोटे-छोटे नोट्स जो है वो स्टेप्स किए हुए हैं बुक के अंदर। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपको एकदम डिस्ट्रैक्शन होगी और आप किसी दूसरे ही टॉपिक पर चले जाएँगे। तो ये नॉर्मन डेविस का एक स्टाइल है अपनी बुक को एक्सप्लेन करने का। तो बहुत ही अमेजिंग बुक है ये यूरोप बाय नॉर्मन डेविस, आप सबको पढ़नी चाहिए। उसके बाद आते हैं द मोस्ट इविल मैन एंड वुमेन इन द हिस्ट्री। ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें जितने भी दुनिया में क्रूअल लीडर्स आए हैं उन्होंने अपनी लोगों के ऊपर जो उन्होंने ब्रूटल एक्ट्स किए हैं उसके बारे में बताती है। बुक स्टार्ट होती है सबसे पहले कैलिगुला से, जो रोमन एम्पायर के रूलर थे। उसके बाद नेहरू, और उसके बाद जोसेफ स्टॉलिन, उसके बाद व्लाड द वेम्पायर, और उसके बाद हिटलर के ऊपर भी ये बुक कवर करती है। तो सारे जो भी इन्होंने ब्रूटल एक्ट्स अपनी आवाम के ऊपर किए, जो जुल्म इन्होंने किए, उस बुक को ये कवर करती है। बहुत अच्छी बुक है, ये आपको सबको पढ़नी चाहिए। उसके बाद आती है द शॉक्ड डॉक्ट्रिन बाय नाओमी क्लाइन। ये बुक मैं भी पढ़ रहा हूँ और ये बुक मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि ये सबको पढ़नी चाहिए। इस बुक में इन्होंने कैपिटलिज्म के जो भी डाउनफॉल होते हैं, कैपिटलिज्म का जो जो डिस्ट्रक्शन जो कैपिटलिज्म करती है उसके बारे में इन्होंने बताया है। ये इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे कि चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, बोलीविया हो गया। और इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो अमेरिका ने क्या कहते हैं टॉर्चर एक्सपेरिमेंट वो करते थे, जिसको एम के अल्ट्रा भी कहते हैं, ऑपरेशन एम के अल्ट्रा। उसका पहला नाम ऑपरेशन ब्लू बर्ड था, उसको बाद में एम के अल्ट्रा कर दिया गया। तो उन्होंने टॉर्चर की कैसी नई नई टेक्निक्स जो है वो उन्होंने डेवलप की, लोगों को टॉर्चर करते थे गुआंतानामो बे के अंदर। और फिर उसके बाद इनका जो क्या कहते हैं स्कूल ऑफ शिकागो था, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर, जो उनको शिकागो बॉयज़ कहते थे, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई हुई थी और वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर जाके उसको इम्प्लीमेंट करते थे। उन्होंने कैसे अपनी उन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ से उन कंट्रीज़ के अंदर उनके इकोनॉमिक को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। कुछ को बचाया भी, लेकिन कुछ को बर्बाद कर दिया। इसमें पोलैंड की एग्ज़ाम्पल बहुत अमेज़िंग इन्होंने दी हुई है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अमेज़िंग बुक है। उसके बाद आती है जोनाथन ब्लैक की द सेक्रेड हिस्ट्री। और ये भी बहुत अमेजिंग बुक है। ये मैं चाहूँगा कि सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक में इन्होंने डॉट्स को कनेक्ट किया है कि कैसे जो हम स्टोरीज हमारे माइंड्स में है, जो हमारे कल्चर्स के अंदर हैं, वो स्टोरीज आई कहाँ से, उनकी ओरिजिनेट कहाँ से है, उन्होंने उस चीज़ को अडेप्ट कहाँ से किया है। तो जोनाथन ब्लैक ने इस बुक में इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट किया है। तो जैसे प्रॉफिट नूह की स्टोरी है, प्रॉफिट नूह की स्टोरी कहाँ से आती है, वो आती है एपिक ऑफ गिलगमेश से। और क्या कहते हैं एपिक ऑफ गिलगमेश से वो स्टोरी कहाँ-कहाँ ट्रैवल हुई,
तो ये बुक जो है इन डॉट्स को कनेक्ट करती है।